हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन सरकारी जॉब अड्डा 20। मैं हिमांशु लेकर आता हूँ इंजीनियरिंग की नई जॉब अपडेट। एनएससीएल की तरफ से नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 220 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट हुआ है जारी। यदि आप रिलेटेड हैं बीटेक में एग्रीकल्चर और सिविल और डिप्लोमा में बात करें तो CSIT मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर और ITI, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। एनएससीएल ने 220 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेट कर दिया है जारी। इसमें बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर की 01/2020 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 7 जुलाई 2020 है। स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अभी नोटिफाई नहीं करी गई है, जल्दी आपको नोटिफाई कर दी जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है अगस्त 2020 में बताई गई है। आइए बात करते हैं एज लिमिट के लिए। जो एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। यदि हम बात करें मैक्सिमम एज लिमिट असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए तो 30 साल असिस्टेंट ग्रेड के लिए मैक्सिमम एज है। बात करते हैं ट्रेनी के लिए। यदि ट्रेनी आपका इसमें सीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी हो, उन सभी के लिए 27 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। और बात करते हैं ट्रेनिंग मेट के लिए अधिकतम उम्र जो है, मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर है। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल कैटेगरी OBC EWS एक्स सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़ प्लस GST प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस और बैंक चार्जेस उसमें एप्लीकेबल होंगे। और बात करते हैं SC ST PWD के लिए तो नील उसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस बैंक चार्जेस आपको एप्लीकेबल होंगे। पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा इसमें। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। 220 टोटल पोस्ट निकाली गई है इसमें। बात करते हैं वैकेंसी और वैकेंसी नेम क्वालिफिकेशंस की। तो वैकेंसी सबसे पहली असिस्टेंट ग्रेड 1 में जो वैकेंसी हैं 3 है। क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री लो मांगी गई है। बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के लिए तो मैनेजमेंट ट्रेनी नेक्स्ट वैकेंसीज है। 16 वैकेंसीज निकाली गई हैं। BSc एग्रीकल्चर MBA चाहिए और या फिर MSc विद एग्रीकल्चर आपको चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर में एक पोस्ट निकाली गई है। BSc चाहिए हॉर्टिकल्चर प्लस MBA या फिर आपकी MSc होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 7 पोस्ट हैं। BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA और कंप्यूटर नॉलेज भी इसके साथ चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी हो जाती है मैनेजमेंट ट्रेनी HR के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 वैकेंसी हैं। PG डिग्री या PG डिप्लोमा या फिर MBA आप विद कंप्यूटर नॉलेज इसमें एलिजिबल होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट हैं। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट निकाली गई है। BTech सिविल इंजीनियरिंग से विद कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए 2 पोस्ट हैं। MSc चाहिए एग्रीकल्चर विद कंप्यूटर नॉलेज। मैनेजमेंट ट्रेनिंग नेक्स्ट वैकेंसी है मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 3 पोस्ट हैं और उसमें चाहिए आपको क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर विद MBA या फिर आप MSc हो या फिर आप BTech एग्रीकल्चर से हो, MSc एग्रीकल्चर से हो और PG डिग्री या डिप्लोमा विद कंप्यूटर नॉलेज आपका एलिजिबल होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है आपका सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर 29 पोस्ट है। MSc एग्रीकल्चर विद कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर में चाहिए प्लांट प्रोटेक्शंस के डिपार्टमेंट में और 3 पोस्ट निकाली गई है। इसमें MSc एग्रीकल्चर विद कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। और बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। सीनियर ट्रेनी आपके हॉर्टिकल्चर में 1 वैकेंसी है। MSc चाहिए हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में विद कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग में 10 पोस्ट निकाली गई हैं। BSc और MSc एग्रीकल्चर MBA चाहिए इसके साथ साथ और PG डिग्री या डिप्लोमा विद कंप्यूटर नॉलेज आपका एलिजिबल होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर ट्रेनी HR के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। MBA आपका HR से ह्यूमन रिसोर्स से होना चाहिए या PG डिग्री या फिर डिप्लोमा हो विद कंप्यूटर नॉलेज आप एलिजिबल होंगे। तो सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक्स में 5 पोस्ट निकाली गई हैं। BSc एग्रीकल्चर या फिर MBA और आपका विद कंप्यूटर नॉलेज इसके साथ होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में 1 पोस्ट निकाली गई। MSc चाहिए एग्रीकल्चर से विद कंप्यूटर नॉलेज। सीनियर ट्रेनी अकाउंट्स में 5 पोस्ट निकाली गई है। MCOM या फिर MBA फाइनेंस से विद कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट। डिप्लोमा चाहिए आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट आइए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट निकाली गई हैं। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेनी एग्रीकल्चर में 18 पोस्ट निकाली गई हैं। BSc एग्रीकल्चर से चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। ट्रेनी मार्केटिंग में 17 पोस्ट हैं और इसमें भी BSc एग्रीकल्चर विद कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। ट्रेनी HR ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 8 पोस्ट हैं। डिग्री चाहिए, एनी डिग्री इसमें अवेलेबल है, एलिजिबल है और इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ट्रेनी यदि हम बात करें एग्रीकल्चर स्टोर के लिए यदि 6 पोस्ट निकाली गई हैं BSc एग्रीकल्चर से और कंप्यूटर नॉलेज इसके साथ होनी चाहिए।
ट्रेनिंग हम बात कर रहे हैं परचेज के लिए 2 पोस्ट हैं, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर विद कंप्यूटर नॉलेज आपका मांगा गया है। बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की टेक्नीशियंस के लिए, ट्रेनिंग टेक्नीशियन में 27 पोस्ट निकाली गई हैं। आईटीआई इसमें रिलेवेंट डिसिप्लिन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं ट्रेड, ये सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं। और यदि हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तो इसमें ट्रेनी स्टेनोग्राफर इसमें एलिजिबल हुआ है और 13 पोस्ट इसमें निकाली गई है, जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा चाहिए और डिग्री विद शॉर्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए। आपका शॉर्ट हैंड इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, 3 पोस्ट हैं, बीएससी एग्रीकल्चर विद कंप्यूटर नॉलेज इसमें डिमांड किया गया है। यदि बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ट्रेनी डाटा एंट्री ऑपरेटर की नेक्स्ट वैकेंसीज है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 3 पोस्ट हैं। एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर CSIT EC ब्रांच की डिप्लोमा आप होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप BCA करे हुए हों या फिर आप BSc करे हुए CSIT और EC के साथ तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेनी अकाउंट्स के साथ 6 पोस्ट निकाली गई हैं, BCom मांगा गया है विद कंप्यूटर नॉलेज। और लास्ट वैकेंसी है ट्रेनी मेट की एग्रीकल्चर में 3 पोस्ट हैं और इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जिसमें कि हम बताएंगे स्टाइपेंड कितना होगा आपका ट्रेनिंग के दौरान या फिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। हम बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन पे असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए, तो आपका पे ऑफ स्केल 22,000 से 77,000 का पे स्केल लगेगा। बेसिक पे इसमें 22,000 रुपये है, डी आपका 18.7% लगेगा और पर किसमें आपको जो सुविधाएं मिलेंगी 25% ऑफ की बेसिक पे पर आपको ऐड करके मिलेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कंसोलिडेट आपको पे जो मिलेगा विद DA वो 47,480 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। और नेक्स्ट सीनियर या डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए बात करें तो कंसोलिडेट पे विद DA आपको मिलेगा 26,114 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट के लिए बात करें तो ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, इसमें जो कंसोलिडेट पे है विद DA 20,179 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो बताया गया ट्रेनिंग मेट के लिए एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें कंसोलिडेट पे विद DA आपको मिलेगा 19,586 रुपये पर मंथ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 में, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्टेज 2 के लिए, उसमें आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आए हैं और इंटरव्यू में जो मार्क्स आए हैं तो उनके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन का 70% और इंटरव्यू का 30% आपका लिया जाएगा, जिससे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग मेट के लिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 में आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी रिटन एग्जाम के बेस पर। और यदि हम बात करें ट्रेनिंग में स्टेनोग्राफर HR के लिए स्किल टेस्ट होगा, जिसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको जो स्टेज 3 में यदि हम बात करें तो जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसके मार्क्स के बेस पर या स्किल टेस्ट के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आइए बात करते हैं एग्रीमेंट बॉन्ड के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्रीमेंट जो बॉन्ड है तो 3 लाख का एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होगा। SC/ST के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड आपको साइन करना होगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, 1,70,000 का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 85,000 का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ट्रेनिंग के लिए बात करें तो उसमें 1,40,000 का बॉन्ड साइन करना होगा। SC/ST के लिए 70,000 का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ट्रेनिंग मेट के लिए 1 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा और SC के लिए 50,000 का बॉन्ड साइन करना होगा। बेसिकली ये बॉन्ड जो है 3 साल के लिए बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होगा। ये बॉन्ड एग्रीमेंट यदि आप ट्रेनिंग के बाद आप जॉब को छोड़ते हैं तो एक हर्जाने के तौर पर आपको बॉन्ड एग्रीमेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको अदा करनी होगी। जैसे कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल कराए हैं, जिसमें कि अप्लाई ऑनलाइन जो कि अवेलेबल सून हो जाएगा आपका, और नोटिफिकेशंस और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कराया। अब नोटिफिकेशन को ईजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट्स पर आप डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।